नमस्कार दोस्तों। पापा की परियों के कारनामे आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन ये पापा की परी कुछ अलग ही लेवल की है। मतलब वो कहते हैं ना कि अलग ही लेवल की बंदी है यार एक्चुअल में। क्योंकि इस पापा की परी ने जो कांड किया है ना, वो कांड आज पूरे देश में चर्चित है। दोस्तों, एक लड़की सुबह सुबह अपने रात को अपने बॉयफ्रेंड के पास कॉल करती है कि सुबह बेबी आप सुबह 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में आना। मेरे फैमिली के मेंबर, मेरा भाई इस वाले रूम में सो रहा है, मेरे मम्मी पापा इस वाले रूम में सो रहे हैं, बाकी सब लोग यहाँ हैं। आप लोग इस तरीके से एंटर होना और सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच में आओगे, तब अच्छे से हाथ साफ कर पाओगे। वो अपने बेबी को बुला रही है घर पे, साथ में साथ उसके 6-7 लौंडे और बुला रही है। सोच के देखिए दोस्तों क्या होगा। दोस्तों, ऐसा ही कुछ कांड करती है। आखिर ये कांड क्या था और कैसे एक लड़की ने अपने ही पिता के पीठ पीछे खंजर घोंप दिया। दोस्तों, आज मैं आपको पूरी कहानी सुनाने वाला हूं कि इस पापा की परी के कारनामे के चलते एक पिता के 1.25 करोड़ रुपए लुट गए, 6 तोला सोना चोरी हो गया और पूरा पूरा हाथ इस बेटी का, और इतनी सफाई से कि ये आगे इसके जो है हत्ते चढ़ भी नहीं पाई। और इतना ही नहीं, उनके जो डीवीआर है, कैमरे के सारी केबल डीवीआर वगैरह सब उपाड़ के वो ले गए। और अपने घर के अंदर दाखिल होते हैं ऐसे ही वो चोर आए थे कि जैसे वो अपने खुद के घर में आ रहे हों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमाशंकर है। आज की इस कहानी को डिकोड करते हैं और इस कहानी को सुनाऊं उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए। दोस्तों, अगर आपको हमारे किस प्रकार की कहानियां सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं, वैसी ही कहानियां मैं लेके आऊँगा, क्योंकि ये कोई फिल्मों की नहीं है, रियल ट्रूथ स्टोरी है जो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। दोस्तों, हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं, अपना प्यारा सा नाम और गाँव का नाम भी लिखिएगा। बाकी जो आपके विचार आप लिख सकते हैं। ये कहानी है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के नागफनी थाना क्षेत्र की शीतल नगर के अकबरपुर कंपाउंड इलाके की, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े व्यापारी रहते हैं। ना सिर्फ व्यापारी, उनके पास बहुत पैसा भी होता है और वो बहुत ही सिक्योरिटी जोन के अंदर रहते हैं। ऐसा सिक्योरिटी जोन जिसको तोड़ना तो दूर, उसके अंदर पंछी भी फर नहीं मार सकता है, इतना सिक्योरिटी। एडवांस टेक्नोलॉजी के कैमरा, सीसीटीवी फुटेज वाले और इतने ज़्यादा डिजिटल सुपीरियर क्वालिटी के गेट और दरवाजे और लॉक सिस्टम थे, जिनको तोड़ना तो दूर, बहुत बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल की बात थी कि उनको कोई छेड़ भी पाए। और जब मालिक चाहे तभी उसके अंदर एंटर कर सकता है, और मालिक चाहे तो तभी उसके घर से कोई बाहर आ सकता है। लेकिन इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद में भी 8 लोग उसके घर में दाखिल होते हैं, 1.25 करोड़ रुपए की लूट करते हैं और 6 तोला गहना लेके जाते हैं, कुछ जरूरी दस्तावेज भी लेके फरार हो जाते हैं। और इसकी सूचना किसी को नहीं पता चलती है। लेकिन वो लोग घुसे कैसे, सबसे पहला सवाल उठता है। दोस्तों, ये जो घटना है इसी अकबरपुर कंपाउंड इलाके की है, जिसमें एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम है मोहम्मद इमरान खान, जो पीतल और जो प्रॉपर्टी का व्यापारी था। पीतल खरीदना बेचना इस चीज़ का और प्रॉपर्टी खरीदना बेचना इसका। उसको अभी अभी एक नया मकान की रजिस्ट्री करानी थी, जिसके एवज में उसने 1.25 करोड़ रुपए के आसपास अपने घर के अंदर कैश रखा हुआ था, जिसकी खबर सिर्फ और सिर्फ उसके परिवारजन को थी। बाहर किसी को कोई खबर नहीं थी कि वो एक मकान लेने वाला है, उसकी रजिस्ट्री होने वाली है। उसके एवज में उसने 1.25 करोड़ रुपए घर में कैश रखा है। लगभग 6-7 तोला उसके पास सोना था, वो भी घर में रखा था। उसकी लोकेशन भी सिर्फ घर वालों को पता थी। फिर चोरों को ये चीज़ें पता कैसे चली, ये चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा। 11 मई को सुबह 3:30 बजे से 4 बजे के बीच के अंदर 2 गाड़ियाँ उनकी कॉलोनी के अंदर एंट्री होती हैं, जब पूरी कॉलोनी के लोग सोए हुए थे। और ना सिर्फ कॉलोनी के, मोहम्मद इमरान खान के जो घर के मेंबर थे वो गहरी निद्रा में थे। इसकी खबर उन्होंने पहले ही प्राप्त कर ली थी चोरों ने कि ये गहरी निद्रा में कब रहते हैं। उसकी बेटी ऊपर खिड़की से देख रही थी और आराम से सारी इन्फॉर्मेशन दे रही थी। आखिर क्यों उस बेटी ने इन्फॉर्मेशन पास आउट किया और अपने ही पिता को लुटवाने के लिए पूरा का पूरा प्लान रच दिया, ये चीज़ें आपको आगे वीडियो में जल्दी पता लगने वाली हैं। बेटी पूरी कॉन्टैक्ट और उस चीज़ों के कांटेक्ट में थी कि हाँ बेबी अब आप आगे आ जाओ, मैं बजर बटन दबा रही हूँ और तुम्हारा मेन बाउंड्री वाला गेट ओपन हो जाएगा। जैसे ही बेटी ने तुरंत बजर दबाया, मेन गेट सिक्योरिटी का ओपन हो जाता है, क्योंकि उसको अंदर से ही खोला जा सकता था। जैसे वो अंदर हुए, अंदर होने के बाद में उनके पास कुछ हथियार भी थे और कुछ ऐसी सामग्री जिससे डराया धमकाया जा सकता था। अब आती है मेन गेट की बारी। घर का जो मेन गेट है उसके खोलने की जो हिम्मत है वो सिर्फ और सिर्फ अपने उस पिता के पास ही है, क्योंकि उसके पास डिजिटल लॉक और एक सिंगल चाबी थी। लेकिन फिर भी वो लोग उस घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं कैसे? क्या उस बेटी ने पहले से
चाबी चुरा ली होगी पिता के पास से, नहीं दोस्तों, ये चीज़ आपको अभी बताने वाला हूँ। घर के अंदर एंटर होने के बाद में तुरंत वो लोग हथियार समेत उनके पहले से सबसे पहले उनके परिवार के मेन मुखिया और उनकी मम्मी पापा के घर के अंदर घुसते हैं, रूम के अंदर उनको तमंचा लगा के उनको वहीं पे कैद कर देते हैं। भाई और बाकी लोगों को भी एक रूम में कैद कर देते हैं ताकि वो किसी को बुला ना पाएँ, शोर ना मचा पाएँ, और उनके गन पॉइंट के ऊपर उनको कंट्रोल में रखा जाता है। और कुछ ही देर के अंदर, मात्र महज 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा 1.25 करोड़ रुपए गायब कर देते हैं और 6 तोला गहना भी गायब कर देते हैं। बेटी का पूरा पूरा हाथ और घर वालों की नज़र में भी वो नहीं चढ़ी। और इतना ही नहीं, डीवीआर को उखाड़ लेते हैं, सीसीटीवी कैमरा का जो स्टोरेज होता है फुटेज का, ताकि वो लोग पकड़े ना जा सके, और उसके बाद में तुरंत फरार हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये आया होगा, जब इतना बड़ा डिजिटल लॉक गेट पे लगा था तो वो एंटर कैसे हुए? इसके पीछे जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तब उसके बारे में पता लगा। जैसे ही दोस्तों चोरी कंप्लीट हुई और वो यहाँ से भाग गए, तो उसके पिता ने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया, तुरंत पुलिस को बुलाया। और अक्सर करना भी यही चाहिए था, लेकिन चोर को ये लगा था कि इसके पास ब्लैक मनी है और ब्लैक मनी की वजह से कंप्लेंट नहीं करेगा, ये सारा पैसा मेरे पास रह जाएगा। ये प्लानिंग भी किसी ने सेट करी थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जैसे पुलिस आती है वहाँ के तुरंत जो है एसएसपी आते हैं और इंचार्ज आते हैं फटाफट से, और एक 5 टीमें गठित की जाती है और इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, क्योंकि वो एक बहुत हाई सिक्योरिटी जोन था जिसके अंदर एक व्यापारी रहता था, और ना सिर्फ एक, बहुत सारे ऐसे व्यापारी जो उस कॉलोनी के ऊपर भी धब्बा लगता है। और इतना सिक्योरिटी होने के बाद में अगर चोरी हो जाता है तो पुलिस पे भी सवाल उठते हैं कि इतना सेफ जोन में रह रहे हैं फिर भी चोर कहां से आ गए। पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन चालू किया, सारे सीसीटीवी फुटेज देखे तो उनको कुछ हाथ में नहीं लगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कैसे, कहां से चोरी हुई, क्या हुआ है, सारी चीज़ें नोटिस करने के बाद में पता लगा कि उनके घर का मेन दरवाज़ा तो कोई खोल ही नहीं सकता है, उसके पास सिर्फ एक ही चाबी थी। तो पुलिस ने कहा कि फिर वो लोग खोल कैसे पाए? उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ तो ऐसा है कि उनके पास ऑलरेडी या तो मास्टर की थी, मास्टर की उसकी थी नहीं, कि ना ही उसकी बन सकती थी, क्योंकि सुपीरियर क्वालिटी के जो है वो थे, या तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी ज़रूर बन सकती थी। अब उन्होंने कहा कि डुप्लीकेट कॉपी कैसे बनेगी? उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में दाखिल कैसे हुआ जाता है? उन्होंने कहा कि मेरे घर के अंदर दाखिल होने के लिए जो मेन बाउंड्री का गेट है और जो मेन गेट है उसको खोलने के लिए अंदर से एक बजर दबाना पड़ता है, तभी वो खुलता है, बाहर से आप उसको ना तोड़ सकते ना खोल सकते। पुलिस को लगा कि फिर तो मामला सोल्व हो गया, अब तो हमें घर के बाहर जांच नहीं करनी, घर के अंदर जांच करनी है। उन्होंने बोला कि फिर कहाँ जाना पड़ता है? उन्होंने कहा कि फिर मेन गेट के ऊपर आना पड़ता है, और मेन गेट के अंदर मेरी एक चाबी लगती है, उसके बाद ही ये ओपन होता है। उन्होंने कहा ठीक है। घर के सारे मेंबर्स को बुलाया और सबकी पूछताछ की गई, उन्होंने सब ने मना कर दिया। पुलिस ने कहा कि सीधे तरीके से आएंगे नहीं लाइन में। सबकी सीडीआर, कॉल डिटेल्स वगैरह सर्वलाइंस पे उनके नंबर लगाए गए। पता लगा कि उनकी एक बेटी है जिसका नाम आरिबा है, 21 साल उम्र है, 12th पास आउट करके घर के अंदर ही रहती है। और घर के अंदर रह रह के उसने जो प्लान बनाया गजब का अपने बॉयफ्रेंड के लिए, वो था प्लान मास्टरमाइंड। ये मास्टरमाइंड आरिबा, आखिर इसने अपने घर के, अपने पिता के पैसे चोरी क्यों करवाए, उसके पीछे का राज आपको अब खुलेगा। दोस्तों, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया और उस लड़की से पूछताछ करी तब उसने सारे बयान खोले। जब सारे बयान खोले, उन्होंने कहा कि तुमने चोरी करवाई तो करवाई क्यों? तब उसने बताया कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम अरशद वारसी है, जो बी फार्मा कर रहा है और 27 साल जिसकी उम्र है, अमरोहा ज़िले के अंदर यहीं मुरादाबाद का रहने वाला है। वो मेरे साथ एक ही कॉलेज के अंदर पढ़ता है, वहाँ पे पढ़ता था, 12th क्लास तक मेरा पढ़ रहा था। लेकिन हमारा जो रिश्ता प्यार प्रेम का है 2018-19 से लगभग 7-8 साल से चलता आ रहा है। हम आपस में बहुत प्रेम करते हैं, किंतु मेरे पिता की जो हैसियत है वो बहुत ऊंची है और वो एक बहुत ही गरीब परिवार से है, इसलिए हमारी प्रेम कहानी जो है अधूरी रहने वाली थी। मैं उसकी गरीबी दूर करने के लिए और ज़बरदस्ती घर वालों के अगेंस्ट जाके ब्याह शादी करके हम बाहर रहना चाहते थे और एक अच्छी लाइफस्टाइल क्रिएट करके फिर आगे सर्वाइव करना चाहते थे। लेकिन अच्छी लाइफस्टाइल के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने और मेरे बॉयफ्रेंड ने मिलकर प्लान बनाया कि क्यों ना मेरे पिता के पैसे साफ़ कर दिए जाएं, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी और पैसा है। इन पैसों को अगर चुराएंगे तो मैंने ही उनको कहा था कि मेरे पिता के पास ब्लैक मनी की वजह से ये पुलिस को कंप्लेंट नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पिताजी ने तुरंत पुलिस आप लोगों को बुला लिया और ये चीज़ें पकड़ी गई। तो फिर वो लोग पकड़े कैसे गए ये बताने के बाद में अब उनको हत्या चढ़ाने के लिए उनके अगेंस्ट जो है इस लड़की ने जो बयान दिए ये सफिशिएंट नहीं था। अब उनको कुछ सबूत चाहिए थे, तो उन्होंने देखा कि जब बाहर के सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो उसमें दो गाड़ियां आई, मुझसे पकड़ सकते थे आसानी से, लेकिन नहीं पकड़ सके क्योंकि उन गाड़ियों के ऊपर जो नंबर प्लेट थी वो फेक थी।
उन्होंने कहा कि ठीक है, ये शहर से तो बाहर जाएंगे। जैसे वो गली से बाहर निकले और आगे गए और आगे गए, तो ऐसे करते करते वो जब टोल प्लाजा पे पहुंचे तो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज, रास्ते के जिन जिन रास्तों से उन्होंने सफ़र किया उनके सीसीटीवी फुटेज सारे चेक करने के बाद में आखिरकार उन्होंने सही नंबर का पता लगा लिया। और सही नंबर का पता लगाने के बाद में सबसे पहले कुलदीप को उठाया जाता है, जो इस गाड़ियों के मालिक होते हैं। वहाँ से उनको उठाने के बाद में तुरंत सारा का सारा मामला डिकोड हो गया, क्योंकि उनको जब बढ़िया रिमांड पे चढ़ाया गया तो उन्होंने सब लोगों का नाम बताया और पता बताया। सब लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। लगभग 5 लोग तो अभी पुलिस की हिरासत में आ चुके हैं, बाकी लोग कुछ लोग गायब हैं। पुलिस का कहना है कि लगभग 8 लोगों का बताया जा रहा है कि वहाँ पे हथियार के साथ घुसे थे। अब पुलिस वालों ने क्या क्या चीज़ बरामद की वो आप सुन लीजिए। 47,24,000 रुपये का कैश उन्होंने वापस से कलेक्ट कर लिया है, और लगभग 4 कुछ जो है हथियार, तमंचे वगैरह, और 2 गाड़ियाँ और 5 मोबाइल फ़ोन इन्होंने कलेक्ट किए हैं। 8 लोगों का बताया जा रहा है, जिसमें से 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और बेटी ने सारा का सारा राज खोल दिया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अपनी इस पापा की परी ने अपने ही पिता के पीठ पीछे खंजर घोंप दिया, और आप देख सकते हो कि 1.25 करोड़ की लुटिया लुटवा दी और पापा की खटिया खड़ी करा दी। अब इस लड़की ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि चाहती थी कि वो अपने प्रेमी के साथ भाग जाए, क्योंकि वो उनकी जाति अलग थी, उनका स्टेटस अलग था, अमीरी गरीबी थी दोनों में ऊंचे लेवल की, तो इसलिए उनकी शादी नहीं हो पाती घर वालों के सहमति से। घर वालों के अगेंस्ट जाके शादी करने चाहते थे और एक अच्छी ज़िंदगी बसाना चाहते थे, तो पापा के ही पैसे चोरने का प्लान बना लिया। अरशद के मन में लालच आ जाता है, वो आरिबाग के साथ मिलके सारा प्लान गठित करता है और अपने ही पिता के घर के अंदर चोरी करा देती है वो लड़की। इस तरीके से अभी दोनों के दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और इनको जेल में जाना पड़ेगा। कहाँ प्यार मोहब्बत की दुनिया सजा रहे थे, वहाँ अब कहाँ सलाखों के पीछे रहेंगे। दोस्तों, इनकी कहानी तो एकदम पलट गई है। आप लोग इस कहानी पे क्या कहना चाहते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में आपका राज है, आप कुछ भी लिखिए, जो भी आपको उचित लगे, क्या क्या आपका ओपिनियन है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी लड़की सावधान हो, इस प्रकार की वारदात ना करें। अगर आपको जाना है तो अपने माता पिता से डिस्कस कीजिए, वो एग्री है तो जाइए, नहीं है तो मत जाइए, क्योंकि उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है इन चीज़ों का। तो आप लोग उनसे ज़रूर सलाह कीजिए और इन चीज़ों से बच के रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी ही मिलता हूँ आपके साथ। थैंक यू सो मच। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आप वीडियो में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम 7 बजे। ठीक है? ओके, जय श्री राम, लव यू गाइज।